मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मदरसों के लिए अपना खजाना खोल दिया है और मदरसों को पैसे दिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बिहार के मुख्य सचिव को तलब किया है और आमिर सुबहानी को 22 फरवरी को जवाब मांगा है। जवाब ये मांगा गया है कि आखिर बिहार सरकार मदरसों को इतना मदद क्यों कर रही है। शिक्षा के कानून के मुताबिक, शिक्षा के अधिकार कानून के मुताबिक पूरे देश के बच्चों को समान शिक्षा मिलना चाहिए। सरकार मदरसों के बजाय स्कूल में खर्च करे ताकि स्कूल में सभी बच्चों के लिए मदद हो और अच्छे से बच्चे पढ़ पाए, ना कि मदरसों में। और साथ ही साथ ये भी जवाब मांगा गया है कि आखिर बिहार में कितने ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। वैसे बच्चों की भी संख्या बता दी जाए जो गैर मुस्लिम है और मदरसों में पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो मदरसों से +2 यानी कि 12th पास किए हैं और वो गैर मुस्लिम हो, इसकी पूरी जो सूची है वो बिहार सरकार बना के दे। और आखिर बिहार सरकार इतना पैसा मदरसों को क्यों दे रही है, इसका भी जवाब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने मांगा है। बताते चले हम आपको कि 22 फरवरी को बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी इस पूरे मामले में जवाब देने जाएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि बिहार के मदरसों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पहले भी बिहार सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार की ओर से भेजा गया जवाब असंतोषजनक है। आयोग ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत देश के हर बच्चे को शिक्षा देना है। संविधान के मुताबिक भी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना किसी भी बच्चे का मौलिक अधिकार है। संविधान में ये भी कहा गया है कि सरकार को किस तरह बच्चों को शिक्षा दिलाना होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये कहा है कि वो हलफनामा दायर करे कि बिहार में ऐसा मदरसा नहीं चल रहा है जो रजिस्टर्ड ना हो। सरकार ये भी बताए कि मदरसों में कितने गैर मुस्लिम छात्र पढ़ रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी दी जाए। सरकार ये भी बताए कि मदरसों में कितने गैर मुस्लिम बच्चों ने 12वीं तक की शिक्षा पूरी की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिहार सरकार से पूछा है कि मदरसों की शिक्षा पूरी करने के बाद कितने गैर मुस्लिम बच्चों को मौलवी बनाया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यूनिसेफ और एनसीईआरटी को भी एप्लीकेशन दिया है और ये पूछा है कि कितने ऐसे गैर मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ाई करते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। बताते चले हम आपको कि मदरसों में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, इस बात की भी पूरी जानकारी एनसीईआरटी और यूनिसेफ से मांगा गया है। पूरा मामला ये है कि दरअसल बिहार सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बिहार सरकार बिहार में जितने मदरसे हैं उन्हें सरकारी खर्च दे रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बाल राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग का ऐसा कहना है और इस मामले में ये जवाब मांगता है कि मुस्लिम बच्चों के लिए इतना खर्च सरकार क्यों कर रही है। अगर खर्च करना ही है तो मदरसों के अलावा स्कूल में खर्च किया जाए, जहाँ पर हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हर धर्म के लोग पढ़ाई करते हैं, वहां पर खर्च करना चाहिए सरकार को। और सरकार अब तक जितने जवाब दिए इस पूरे मामले में वो संतोषजनक नहीं रहा है। इसलिए आमिर सुबहानी बिहार सरकार के मुख्य सचिव हैं, उन्हें 22 तारीख को जवाब देना है, क्योंकि पिछला जितना जवाब है वो संतोषजनक नहीं है। लेकिन इस बार जवाब मांगा गया है और जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हस्तक्षेप कर रही है और जवाब मांग रही है, तो क्या बिहार सरकार के पास कोई संतोषजनक जवाब होता है या फिर नहीं। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।